सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम आपको दूसरे अध्याय के बारे में बताएंगे। इच्छा पूर्ति दर्शन किस तरीके से दूसरा अध्याय शुरू होता है। गर्भ का प्रथम विचार, चेतना की प्रथम इच्छा। ये दूसरा अध्याय है जिसमें है गर्भ का प्रथम विचार। जब हम गर्भ के अंदर होते हैं तो हमारा पहला विचार कौन सा होता है, और जो चेतन इच्छा होती है, जो जागृत इच्छा होती है, उसकी प्रथम जो इच्छा है वो क्या होती है। अब हमारी जो सफर शुरू हुआ वो एक शुक्राणु के रूप में शुरू हुआ। करोड़ों शुक्राणुओं को हम पीछे छोड़ करके हम दूसरी इच्छा से मिले। दूसरी इच्छा कहाँ है? हमारे माँ की अंडाणु की इच्छा। उसको भी इंतजार था कि कोई भ्रूण आए, कोई शुक्राणु आए और मेरे में मिल जाए ताकि मैं पूर्ण हो जाऊं। वो इंतजार कर रही थी और वो दौड़ लगा के मिलन के लिए आया। आपने देखा होगा हमारी इच्छाओं में भी डबल बात चलती है। जैसे हमने किसी के यहाँ कोई सामान पड़ा हुआ है किसी के घर पहुंचे हैं और वहां कोई चीज ऐसी है जो हमारे फायदे की है, तो एक इच्छा कहेगी कि इसको मैं उठा करके अपनी जेब में रख लूं, इसको ले चलूं। लेकिन एक इच्छा कहेगी नहीं, ये मेरी नहीं है, ये इन्हीं की है और मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। तो ये दो इच्छाओं के मिलन से हमारा ये शरीर बनता है। एक इच्छा के मिलन से हमें शरीर नहीं मिल सकता। तभी इसके अंदर दो इच्छाएं रहती हैं और दोनों इच्छाएं एक दूसरे से बात भी करती हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप अपने आप से बात भी करते हैं कई बार। वो आपकी इच्छा ही आपसे बात कर रही होती है। एक इच्छा आपसे पूछ रही होती है ये ठीक है या ये गलत है, वो फला आदमी अच्छा है या बुरा है। मतलब आप अपने अंदर ही मंथन करते रहते हैं। तो ये दो इच्छाएं मिलकर के आपकी एक इच्छा बनती है, और जब ये दोनों मिल जाती हैं, दोनों सटीक हो जाती हैं, तो ये पूर्णता की तरफ ले जाती है, क्योंकि दोनों ही अधूरी हैं। अब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो आपको कई बार लगता है कि ये काम, मतलब मान लीजिए आप नौकरी लगने के लिए गए कहीं और आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो एक मन कहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उससे तो आप वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन एक मन ये कहेगा कि यहाँ तो इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा। तो वो दोनों इच्छाएं आपके अंदर बात करती रहती हैं, जिनको हम नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं। सभी लोगों ने अलग अलग नाम उनको दे रखे हैं। वो बेसिकली हमारी दो इच्छाएं हैं, और दो इच्छाएं मिलकर के जहाँ समाहित हो जाती हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसमें लिखा है दूसरे अध्याय में, जब वह एक कोशिका जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से बनी है। अब ये अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों में इच्छा है, दोनों में अलग अलग इच्छा है। एक इंतजार करती है और एक पहुंचती है, एक दौड़ लगाती है। दोनों को समझिए। एक अंडाणु है जो माँ के गर्भ में रहता है, वो इंतजार करता है कि कोई आए, वो अधूरी इच्छा है उसकी भी। और उधर से एक शुक्राणु, करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं, और उनमें जिसमें प्रबल इच्छा होगी वो जाकर के वहां मिलन कर लेगा, और मिलन करते ही हम आप सबका जन्म होता है। मतलब हमने इच्छा पूरी की, तब हमारा इस जगह पर अस्तित्व है, हमारा जन्म होता है। यही प्रोसीजर पूरी दुनिया का है। अब जब दुनिया की शुरुआत हुई तो बताते हैं कि शून्य से हुई। तो शून्य में क्या था? दो इच्छाएं थी। इच्छा से इच्छा मिली, नेगेटिव पॉजिटिव कह सकते हैं आप विज्ञान की भाषा में, और अध्यात्म की भाषा में आप स्त्री और पुरुष के मिलन की बात कर सकते हैं। तो ये दोनों इच्छाएं मिलकर के ही एक संपूर्ण इच्छा बनी, और ये जितना भी ब्रह्मांड और जितनी भी दुनिया है, इसका शुरुआत हुई। अब हमारी शुरुआत हो गई, तो जो अंडाणु शुक्राणु के मिलन से बनी है, गर्भाशय की दीवार पर स्थापित होती है।
ये दोनों जब मिल जाती हैं, जब इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो ये गर्भाशय की जो दीवार है उस पर स्थापित हो जाती हैं कि यहाँ पर हमारा विकास होगा, यहाँ से हमारी जिंदगी बनेगी। तब यह केवल शारीरिक विकास की शुरुआत नहीं होती, तब ये केवल एक शरीर विकसित नहीं होता वहां पे, यह आपकी इच्छा की चेतना की यात्रा का प्रथम पड़ाव भी होता है। जब आप मिल गए, वहां से जाके आपने गर्भाशय के वहां चिपकते हैं पर्थ पे, तो ये आपकी एक दूसरी इच्छा भी पूर्ण हो गई। विज्ञान इसे भ्रूण का विकास कहता है, लेकिन इच्छा दर्शन, इच्छा पूर्ति दर्शन जो है वह क्षण है जब इच्छा पहली बार जीवन के प्रति जागरूक होती है। जब तक तो सिंगल सिंगल आ रहे थे, जब मिल गए तो उसे जीवन के प्रति एक सजगता होती है इच्छा, जो वहां अपने ठिकाने पे पहुंच जाती है। गर्भ की स्थिति अंधकार में होती है, लेकिन उस अंधकार में भी चेतना का एक बीज अंकुरित हो रहा होता है। जो गर्भ की स्थिति है वो बिल्कुल अंधकार होता है वहां पे, लेकिन उस अंधकार में भी एक उम्मीद, एक इच्छा, एक चेतना का बीज जो है अंकुरित हो रहा होता है, फूट रहा होता है, बीज विकसित हो रहा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है, वह धड़कनों की भाषाएं सीखता है। जब भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता है तो वो धीरे धीरे फिर धड़कन उसमें पैदा होती है, उसकी भाषाएं सीखती है वो इच्छा। इच्छा कुछ करने आई है, कुछ सीखने आई है, कुछ अनुभव करने आई है। माँ की भावनाओं को महसूस करता है। जो माँ के गर्भ में जब पलता है, जो हमारी भ्रूण है, जो हमारी इच्छा है, वो माँ की भावनाओं को भी कनेक्ट करती है, बाहरी ध्वनियों पर प्रतिक्रिया करती है और भीतर कुछ पूछती है। बाहर से कुछ आवाजें आती हैं तो वो भीतर एक दूसरे से जो इच्छा अंदर अंदर होती है वो दोनों बात करती हैं, पूछती हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्यों भेजा गया है, कौन हूं मैं, मुझे क्यों भेजा गया है, क्या मैं केवल शरीर हूं या मुझ में कुछ और भी है। वो इच्छाएं आपस में बात करती हैं, वो कहती हैं क्या हम ये अंडाणु शुक्राणु हैं और हम मिलकर के एक शरीर बन रहे हैं, या हम कुछ और भी हैं, या हमें कुछ और भी करना है। तो ये इच्छाएं आपस में बात करती हैं। यह प्रश्न, इच्छा की पहली इच्छा है स्वयं को जानने की, अपने आप को जानने की बातें हैं ये। इच्छा इच्छा से जब बात करती है, मैं कहता हूँ, स्वामी राजेंद्र देव महाराज कहते हैं, लेखक हूँ इस दर्शन का, तो मैं कहता हूँ गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के खून से नहीं, गर्भ में जो पल रहा है बच्चा वो केवल माँ के खून से नहीं, माँ के विचार, भावना, इच्छाओं से भी पोषण करता है। माँ की जो इच्छाएं होती हैं, माँ मान लो परेशान हो गई तो अंदर भी परेशानी जाएगी, हमारे जो इच्छा पल रही है, और माँ खुश है तो वहां भी खुशी मिलेगी, वहां भी भावनाएं, विचार जो माँ के होंगे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। यदि माँ भयभीत होती है तो बच्चा भी डर डर सीखता है, और यदि माँ शांत और दिव्य विचारों से भरी तो बालक जन्म से ही सहज और आध्यात्मिक होता है। मतलब अच्छे विचारों का होता है, पॉजिटिव होता है। अगर माँ पॉजिटिव रहती है और अगर माँ नेगेटिव रहती है तो बच्चा भी डेफिनेटली डरा हुआ, भयभीत पूरे जीवन भर रहेगा, क्योंकि वो इच्छा माँ की इच्छा से सीख रही होती है। उसको भय, डर, अवसाद, जो भी, अगर बीमार है माँ तो फिर बीमारी से डर जाती है इच्छा जो पनप रही होती है। तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान मानता है कि गर्भस्थ शिशु 18 से 20 सप्ताह में ध्वनि सुन सकता है, आवाजों को सुन सकता है। जो हमारा शिशु है 18 से 20 हफ्ते में। और अध्यात्म दर्शन मानता है कि आत्मा पहले ही क्षण से चेतना के साथ उपस्थित होती है। जो हमारा अध्यात्म दर्शन है, अध्यात्म के जितने भी दर्शन हैं, जितने भी ऋषि मुनियों ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आत्मा पहले ही क्षण से हर चीज को महसूस करती है।
इसलिए जब कोई गर्भवती माता कोई सुंदर भजन सुनती है तो सकारात्मक सोच रखती है, तब उसका बच्चा न केवल शारीरिक रूप से बलवान बनता है बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और संतुलित होता है। प्राचीन कथाएं हैं कुछ, उनका उदाहरण दिए गए हैं। महाभारत में अभिमन्यु की कथा प्रसिद्ध है, जो गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख गया था। ऐसा बताते हैं कि अर्जुन एक रात अपनी पत्नी से, जब अभिमन्यु गर्भ में था, तो बता रहा था कि चक्रव्यूह इस तरीके से भेदा जाता है, लेकिन वह सो गई। जब वो बाहर निकलने का रास्ता बताने वाला बता रहा था, तो तब वह सो गई, तो शिशु भी सो गया। तो ऐसा बताते हैं कि अभिमन्यु को अंदर जाने का रास्ता तो पता था चक्रव्यूह को तोड़ने का, लेकिन बाहर कैसे निकला जाए उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। यशोदा जी ने गर्भकाल में ही कृष्ण जी को अपनी चेतना से अनुभव किया था। माँ भी अनुभव करती है, बच्चा जब घूमता है, बच्चा जब लात मारता है, बच्चा जब कोई भी रिएक्शन करता है तो माँ को भी फील हो जाता है। ये यशोदा जी ने गर्भकाल में कृष्ण जी का अपनी चेतना से अनुभव किया था, अपनी इच्छा से अनुभव किया था कि मेरे गर्भ में कोई विशेष जो इच्छा है वो पल रही है। यह केवल कथाएं नहीं, यह दर्शाती हैं गर्भकाल के विचार। ये कथाएं केवल कथा नहीं है, ये दर्शाती हैं कि गर्भकाल में ही इच्छाओं में विचार प्रकट होते हैं, इच्छाओं की नींव रखी जाती है। कैसा बनेगा बच्चा बड़ा होके, ये सब गर्भकाल में ही जो पल रहा होता है उस समय उसकी इच्छाओं से तय हो जाता है। गर्भ में पहली इच्छा होती है, मैं जानूं, मैं समझूं। जब गर्भकाल में इच्छा होती है, जो शिशु होता है, तो वो अंदर जो इच्छा बैठी होती है शिशु के अंदर, मैं जानूं, मैं समझूं, यह इच्छा जीवन भर बनी रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। हर समय कुछ जानने की, कुछ सीखने की, कुछ करने की इच्छा होती रहती है। मनुष्य केवल इसलिए पढ़ता, सीखता है, अनुभव करता है क्योंकि वह जानना चाहता है। यह जानने की इच्छा ही उसे विज्ञान, धर्म, कला, संस्कृति की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये जो जानने की इच्छा है, यही धर्म बनाती है, यही कला बताती है, यही कुछ पढ़ना लिखना सिखाती है। यही जो भी आविष्कार करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ये जानने की कला ही है, जानने की इच्छा ही है, जो सीखना चाहती है, कुछ अनुभव करना चाहती है। सारांश, गर्भ के अंधकार में चेतना का प्रथम आलोक प्रकट होता है। तो ये सिद्ध करता है कि गर्भकाल के दौरान ही इच्छा का प्रथम जो विचार है वो प्रकट हो जाता है। माँ की भावनाएं और विचार शिशु की इच्छाओं की दिशा तय करता है। जब बच्चा पल रहा होता है गर्भ के अंदर, तब माँ की भावनाओं से बच्चे का इच्छाओं की दिशा जो होती है वो तय होती है। खिलाते हैं ना, जब गर्भवती औरत होती है तो उसको अच्छे अच्छे कमरों के अंदर आप अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने लाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। वो क्यों खिलाते हैं? ताकि जो पल रहा बच्चा है उसको अच्छा माहौल, अच्छा अच्छा संगीत भी सुनाते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी है उनसे उनको दूर रखने का भी प्रयास हम सब करते हैं। गर्भ में ही इच्छा पूछती है, मैं कौन हूं, यही आत्मज्ञान की पहली चिंगारी। गर्भ में इच्छाएं पूछती हैं आपस में, मैं कौन हूं, क्यों आई, क्या ड्यूटी है मेरी, क्या काम करना है मुझे। इस तरीके की बातें अंदर अंदर पूछी जाती हैं, जो हमको आपको ध्यान नहीं रहता। जानने की प्यास ही जीवन की पहली और सबसे गहरी इच्छा है। जानने की जो ये जिज्ञासा है, यही जीवन की पहली और सबसे गहरी इच्छा है। मेरा कथन है, मैं कहता हूं, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, गर्भ जीवन का पहला विद्यालय है। मैं ये कहता हूं कि जो गर्भ है माँ का, वो जीवन का पहला विद्यालय है, और माँ उसकी पहली गुरु है। इच्छा उसकी पहली पाठशाला है,
जो इच्छा है वो इसकी पहली पाठशाला है, पहला स्कूल है। ये जो सारी बातें अभी हमने दूसरे अध्याय में पढ़ी, इससे ये महसूस होता है कि जो दोनों इच्छाएं मिलती हैं और पूर्ण होती हैं, और जब वो शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या क्या विचार आते हैं, माँ का कितना असर पड़ता है, बाहरी बातों का कितना असर पड़ता है, खान पान का कितना असर पड़ता है बच्चे के ऊपर, उस इच्छा के ऊपर, क्योंकि वो बच्चा नहीं, वो एक इच्छा डेवलप हो रही होती है। वो बच्चे का तो शरीर है, लेकिन उसके अंदर जो पनप रही है वो एक इच्छा है। और ये दो एग्जाम्पल भी इसमें हमने चर्चा करे, अभिमन्यु का और कृष्ण जी का। तो माँ बिल्कुल फील करती है, माँ को अपने आप से भी महसूस होता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा अच्छा है, वो अच्छी मूवमेंट कर रहा है। तो ये सारा जो अगर पहला गुरु की हम उपाधि दें तो वो हमारी माँ होती है। माँ के आहार व्यवहार से ही हमारी इच्छा की नींव रखी जाती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत कमजोर पैदा होते हैं, बहुत से बच्चे बचपन से ही बहुत भयभीत रहते हैं, और बहुत से बच्चे बचपन से ही बड़े क्रांतिकारी और बड़े निडर होते हैं। वो कहाँ से आता है? ये कोई प्रारब्ध और पिछले जन्म की बात नहीं है, ये सब कहने वाली बात है, पिछले जन्म की है, क्योंकि पुरानी इच्छाएं तो हमें याद ही नहीं रहती। ये तो बिल्कुल आप जैसे एक, आपको टेक्नोलॉजी की भाषा में बताऊं, एक फ्रेश मेमोरी कार्ड जो आप लाते हैं, उसमें जो आप डालेंगे, जो आप फोटो डालेंगे, बातें डालेंगे, कोई फाइल अपलोड करेंगे, वही उसमें स्टोर होगी। तो इसमें जो है पहले दिन से ही, पहली जब शुक्राणु और अंडाणु का मुलाकात होती है, उस समय जो इच्छाएं दोनों की एक दूसरे के प्रति खिंचाव करती हैं, तभी से ये सिलसिला शुरू हो जाता है पूर्णता को। और ये पूरे जीवन भर जिज्ञासा रहती है कि मैं नया जानूं, नया करूं। बहुत सी बार आपने देखा होगा आपको बोर हो जाते हैं, आपको ऐसे लगता है अरे मैं अब कोई दूसरा काम करूं, या एक नौकरी से आप बोर हो जाते हैं, एक काम को रोज करते करते बोर हो जाते हैं, रोज एक ही खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो हर चीज से बोरियत क्यों हो जाती है? क्योंकि अब सीखने को कुछ नया रहा ही नहीं। तो जो हमारी इच्छा है वो हमें बार बार कहती है कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, ये तो मैं जानती हूँ, अब कुछ नया करो। तो ये दूसरा अध्याय समापन होता है। अब अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, तीसरे अध्याय में। तो अभी हम इसका समापन करते हैं, अगले अध्याय में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।